आप में से बहुत लोगों को धमकी दिया जा सकता है, बहुत लोगों को पैसे का लालच दिया सकता है। जैसे रमेश है, अभिनेता बन रहा है, कल गए उसको भी पैसा थमा देगा कि हटो रमेश, तुम हट जाओ, तुमको दे देते हैं, तुमको 4 कट्ठा यहाँ जमीन दे दिए, तुम हटो। या फिर किसी और को ये फूट डालो, राज करो, तो ये अंग्रेजों का राज है। अंग्रेज जिस तरह से फूट डाल के राज करते थे, उसी तरह पैसे के बल पे ये लोग आपके बीच में फूट डालेंगे, औरतों को धमकाएंगे, रेप कर देंगे, बलात्कार कर देंगे, बकरी चराने मत जाओ, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, लेटरिन मत जाओ, पेशाब करने मत जाओ, खाना नहीं पकाओ, लकड़ी मत तोड़ो, तमाम तरह की बात कहेंगे आप लोगों को। लेकिन तब है, अभी तो हम भाकपा माले पार्टी से हैं, हम जो पार्टी से हैं वो भाकपा माले उसका नाम है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पार्टी का संगठन नहीं है। ये जो सुंदरैया नगर जो रामदेव वर्मा बसाए थे, कॉमरेड रामदेव वर्मा, तो कॉमरेड सुंदरैया जी CPIM के बहुत बड़े नेता थे, जनरल सेक्रेटरी थे, और वो उनके नाम पे नगर बसा हुआ था। अभी आप लोगों का इतना मैं समझ ही नहीं पा रही थी, इसलिए कि मैंने तो मंगलगढ़ कभी मैं आई नहीं थी इस इलाके में, न मैं इस इलाके को जानती थी। वर्मा जी के नहीं रहने के बाद में 4 साल से वर्मा जी कह के गए कि आप छोड़ के मत जाइएगा, विभूतिपुर के लोगों को देखिएगा। तो मैं विभूतिपुर में रह रही थी। फिर हमारे पास फोन गया, उस समय मैं गिर गई थी, चोट लग गई थी मुझे, तो मैं तबीयत बहुत खराब थी। हम रमेश को बार बार कहते थे, ये सोच रहे थे कि मैं बहाना कर रही हूँ, लेकिन मेरी तबीयत खराब थी। हमने कहा था कि मैं आऊँगी विभूतिपुर में तो आपको खबर करूँगी। तो मैंने इनको खबर किया कि मैं आई हूँ, आप लोग क्या चाहते हैं। तो हमारे यहाँ पार्टी तो है माले, विभूतिपुर में पार्टी माले है, समस्तीपुर में भी है, यहाँ भी आप लोगों का थोड़ा बहुत छोटी पार्टी है माले। तो अभी हम इसके बारे में पता करते हैं क्या करना होगा। आप लोग क्या कर सकते हैं अपने घर को कायम कर रखने के लिए। लड़ना तो आपको है। मैं आप लोगों को, आप बीमार हैं, मैं आपको डॉक्टर के पास पहुंचा दूंगी, दवा खरीदूंगी, लेकिन इलाज तो आपको कराना पड़ेगा। जो बीमार है इलाज वही ना कराएगा। तो आप लोग पुनः इस घर पे बसने के लिए, इस जमीन पर बसने के लिए क्या चाहते हैं करना। नहीं नहीं नहीं, ये तो आपको तय करना पड़ेगा ना। आप लोग बोलो, नौजवान लोग है बाहर, उधर बैठा है पीछे में, बोलो लोग रहना चाहते कि आप लोग क्या करना चाहते हो यहाँ पे। जो हाई कोर्ट में केस गया है, केस किया गया है, उसका कागज किसके पास है? आपके पास है? जी है मैम। अच्छा, नहीं अभी 2 मिनट में नहीं, आप आराम से, मैं हूँ अभी, मैं 22 तारीख तक पतेलिया में रहूंगी, ठीक है। आप मेरा घर देख लिए, आप कागज, आपके पास जो जो कागज उपलब्ध हो, या जो जो बात उपलब्ध हो, या जितने लोग बसे हुए हैं, या इस जमीन का क्या खाता प्लॉट है, वो तो केस हुआ है तो सब लिखा होगा। तो हमको ये सब कुछ चाहिए, ठीक है। मैं प्रशासन से बात करूंगी, मैं लोगों से बात करूंगी कि यहाँ पे पार्टी के लोगों से, प्रशासन से, यहाँ पे क्या किया जा सकता है, यहाँ पे पुनः कैसे बसाया जा सकता है। और घर के लिए जहाँ हम बसे हुए हैं, तो ये नियम है कि चाहे आपकी व्यक्तिगत जमीन हो और या सरकारी जमीन हो, जिस जगह पे हम लंबे समय से, 12 साल से अधिक समय से रह सकते हैं, तो आप हमको यूं नहीं हटा सकते हैं। ये तो सरासर गुंडागर्दी है, ये गुंडागर्दी है। जिस तरह अंग्रेज गुंडागर्दी करते थे ना, उस तरह से ये जगतानंद सिंह का जो मैनेजर है विपिन सिंह, उसके द्वारा या उसके लोगों के द्वारा ये जमीन सड़क पर है, ये जमीन महंगी है, इसलिए इस जमीन के लिए काफी पैसा खर्च किया गया, और क्या क्या किया गया सो आप लोगों को अच्छे से पता है, हम क्या बोलेंगे इसके बारे में। लेकिन कोई इतने आराम से हटा नहीं सकता है। कोई बच्चा या लड़का पैदा होगा, वो बसने के लिए अपने माँ के गर्भ से जमीन का टुकड़ा लेके पैदा नहीं होगा, वो इसी जमीन पर बसेगा, इसी धरती पे रहेगा। एक बात आप जान लीजिए, आज सरकार बहुत विकास का बात कर रही है कि बहुत विकास कर रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, सड़क बन रहा है, किसानों का जमीन जो आपके जैसे लोग बसे हैं उस जमीन को एक्वायर करके सड़क बन रहा है। पहले हमारा रहना जरूरी है कि सड़क जरूरी है। तुम सब जमीन को लेकर सड़क बना दोगे किसानों का, तो खाद्यान्न की कितनी समस्या होगी। लोग मिट्टी खाएंगे, सड़क पर गिट्टी उठा के खाएंगे,
कि धान चावल खाएंगे? रहने के लिए जगह तो चाहिए। हमारी इतनी बहनें यहाँ पे उपस्थित है, उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है, किस तरह से उनकी रातें बीतती हैं। यह बहुत ही गलत हुआ है आप लोगों के साथ। और हमारे पार्टी भाकपा माले के जिला मंत्री जिला सचिव आए हैं उमेश जी, और हमारे विभूतिपुर के अंचल सेक्रेटरी आए, हमारे सभी पार्टी भाकपा माले के नेता आए हैं। हम लोग, मेरी पूरी पार्टी इस दुख के घड़ी में, ये जो आपके साथ अत्याचार अन्याय हुआ है, इस घड़ी में आपके साथ खड़ी है। हम आपके साथ खड़े हैं और हम जो बन सकता है वो हम करेंगे। आप लोग भी, कोई लोग भी, सारे लोगों को मेरा नंबर हम दे देंगे। अभी सारे लोगों के पास मेरा नंबर रहेगा, ठीक है। जिस तरह से आप लोग बोल रहे हैं कि हमारे नेताओं को ये किया गया, जिस तरह से भी किया गया, मतलब उन लोगों को आपके बीच से हटा दिया गया, वो लोग आपके लिए खड़े नहीं हुए, तो आप में से बहुत लोगों को धमकी दिया जा सकता है, बहुत लोगों को पैसे का लालच दिया सकता है। जिस रमेश है अभिनेता बन रहा है, कल गए उसको भी पैसा थमा देगा, हटो रमेश तुम हट जाओ, तुमको दे देते हैं, तुमको 4 कट्ठा यहाँ जमीन दे दिए, तुम हटो। या फिर किसी और को, या फिर किसी और को ये फूट डालो, राज करो। तो ये अंग्रेजों का राज है। अंग्रेज जिस तरह से फूट डाल के राज करते थे, उसी तरह पैसे के बल पे ये लोग आपके बीच में फूट डालेंगे, औरतों को धमकाएंगे, रेप कर देंगे, बलात्कार कर देंगे, बकरी चराने मत जाओ, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, लैट्रिन मत जाओ, पेशाब करने मत जाओ, खाना नहीं पकाओ, लकड़ी मत तोड़ो, तमाम तरह की बात कहेंगे आप लोगों को। लेकिन तब है जब मरने और जीने की बात आ जाएगी, जब औरत जो है और जब बच्चा पैदा करती है, एक नया सृष्टि का सृजन करती है, वो कितना कष्ट उठाती है, लगता है कि मर जाएंगे या जिंदा रहेंगे, ठीक है। उसी तरह आज हमारे जिंदगी पर बनाई है कि हम कहाँ रहेंगे। ये जो मेरा घर उजड़ गया, इसमें क्या सोना चांदी क्या हो, क्या फसल क्या बो दिया गया है। इसको महंगे से महंगा जमीन पर बेचा जाएगा, महंगे से महंगे भाव पर बेचा जाएगा और इसको ये किया जाएगा। तो हमको पहले सचमुच हम नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। जब रमेश हमको कागज पत्र दे देंगे, हम जाएंगे अपने वकील से, अच्छे वकील से, पार्टी के वकील से दिखवाएंगे अगर यह जमीन किसका है, किस तरह का जमीन है, और तब आप लोगों को बचाने का निर्णय हम लेंगे, ठीक है। हम रामदेव वर्मा नहीं बिके तो जगदानंद सिंह के बाप और जगदानंद सिंह का विपिन सिंह मैनेजर हमको नहीं खरीद सकता है। एक बात जान लीजिए, कोई नहीं खरीद सकता है हमको पैसा के बल पर। तो हम जो कर सकते हैं आपके लिए करेंगे। हम बोलना चाहते हैं, जो मेरे गांव का मुखिया सरपंच जो बसाए कुछ दूर रहने के लिए, अभी के लिए फिलहाल जमीन दिए हैं, वहाँ हम बार बार जय सर को बिजली के लिए जो गुहार लगाते हैं, जो हम लोग को लाइट व्यवस्था कुछ और नल जल जो योजना मेरे को सरकार दिया है, वो जो थोड़ा पानी जो भी आए तो कम से कम व्यवस्था उसका करवा दीजिए। तो वो भी मुखिया सरपंच को भी गुहार लगाते हैं, वो भी सुनने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। तो आप ये सोचते हैं जो कुछ हम लोग को पैर पकड़ते हैं। आपको आज पहली बात तो कि हम इतना लोगों का बात सुन के अभी फिलहाल कोई निदान नहीं निकाल सकते। अभी मैं देखने आई थी उस जमीन को, जिस जमीन पे रामदेव वर्मा ने, सुंदरैया नगर CPIM के लोगों ने, रामनाथ महतो ने, रामदेव वर्मा ने और इन तमाम लोगों ने सुंदरैया भवन नगर बसाया। मैंने उस जमीन को पहले मैं देखने आई, रमेश हमको फोन कर रहे थे और 2-4 लोग फोन कर रहे थे, मैं देखने आई ये सच कितना है। तो ये 100% सच है, ये 100% सच है। जमीन भी है, उस पर बसे हुए लोग हैं, उनको उजाड़ा गया, वो तस्वीरें भी मेरे सामने हैं, ये सब कुछ है हमारे सामने। इसके कवल, इसके बाद हम कागज को देख के क्या किया जा सकता है, हम जो किया जा सकता है हमारी पार्टी आपके लिए करेगी।